नमस्ते, मैं श्रेया उडुपी मुंबई से स्टूडियो कम होम से डे 4 पे आप सबका स्वागत करते हूँ। थैंक यू एंड हाउ आर यू ऑल? My Fine. special, yeah, thank you, Jyoti. My special thanks to Jayashree Chaudhary and Varsha from Astitva Foundation बिकॉज उन्होंने मुझे दनिश से इंट्रोड्यूस करवाया, रेडियो उड़ान से इंट्रोड्यूस करवाया और आज हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू जयश्री एंड वर्षा फ्रॉम अस्तित्व फाउंडेशन फ्रॉम बड़ौदा एंड दनिश जी, थैंक्स अ लॉट कि आपने ये बीड़ा उठाया और रेडियो उड़ान के माध्यम से गांव गांव तक, शहर शहर तक ये प्रोग्राम को पहुंचाने का जो बहुत बड़ा अस्तित्व लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे इतनी खुशी हुई है शेयर करते हुए कि हमने सुना है कि करीबन 1600 से ज्यादा लोग गांव में यह प्रोग्राम सुन रहे हैं और इवन रेडियो पे हम जब ये YouTube लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो YouTube लाइव पे भी करीबन 80 लोग लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं, Zoom पे भी लाइव सेशन अटेंड हो रहा है। तो बहुत खुशी की बात यह है कि यह नॉलेज, यह ज्ञान यहाँ पर, ये जो अपने आप को प्यार करने का यह जो और जिंदगी को खुशनुमा बनाने का सबने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू एंड आई लव यू, आई लव यू। आज मैं एक कहानी से, छोटी सी कहानी से शुरुआत करती हूँ। एक सीनियर सिटीजन था जो अभी कोविड जैसे बीमारी में अस्पताल में उनको दाखिल होना पड़ा। अस्पताल में उनको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा और वेंटिलेटर पे 1-2 दिन रखने के बाद वो थोड़े से ठीक हो गए और घर जाने का समय आया तो उनके हाथ में वो बिल आया। जब उनके हाथ में बिल आया तो उनको बहुत रोना आया। डॉक्टर्स और सब देख के परेशान हो गए कि शायद इनको पैसों का कोई प्रॉब्लम होगा, तंगी होगी। बोलते चिंता मत करो, घबराइए मत, आप रोइए मत। उन्होंने कहा कि मैं ये इसलिए रोना नहीं आ रहा है कि मुझे बिल मेरे हाथ में आया है, मुझे इसलिए रोना आ रहा है कि भगवान ने इतने समय से, जब से मैं जन्मा हूं, मुझे इतनी हवा दी है, शुद्ध हवा, इतना ऑक्सीजन दिया है और आज तक वो ऑक्सीजन के लिए मुझे कोई बिल मेरे हाथ में नहीं आया। लेकिन आज 2 दिन वेंटिलेटर पे रहने से मेरे हाथ में एक बिल थमाया जा रहा है। मैं भगवान का किस तरह से शुक्रिया करूं कि इतने समय से खुली सांस और खुली हवा में सांस से मैं चैन से जी रहा हूं और आज तक मुझे उसका एहसास ही नहीं था कि मुझे कितना धन्यवाद करना चाहिए ये शुद्ध हवा का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थॉट से, यह भाव से आइए थोड़ी देर ध्यान करेंगे। अपने भीतर, अपने मन की दृष्टि से अपने भीतर जाएंगे और थोड़ी देर शांति से अपने आप से बात करेंगे, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह से बात करेंगे। थैंक यू माय डिवाइन, थैंक यू सो मच। हे परमात्मा, हे धरती माता, हे प्रकृति, मैं किस तरह से तुझे धन्यवाद करूं। अब तक जो तूने मुझे प्यार दिया है, जिसका मुझे एहसास ही नहीं है, किस तरह से, किस मुंह से मैं तुझे धन्यवाद करूं। कितना भी धन्यवाद करूं कम है।
जब से जन्मा हो, जब से माँ के गर्भ में हो, तब से मेरा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। जो चाहिए वो मिल रहा था माँ के गर्भ में। और जब 9 महीने में पूरा बढ़िया बड़ा हो गया या हो गई, और जैसे ये धरती पे कदम रखा, तब से मैं सांस ले रहा हूँ, ले रही हूँ। एक पल भी ऐसा नहीं है कि मैं बिना सांस को जी सकूं। अगर जन्म से लेके अब तक मेरे सांसों की गिनती करूं, अनगिनत है। मैं कभी गिन ही ना पाऊं, वह नंबर ही ना जोड़ पाऊं। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गुरुदेव, किस तरह से मैं ये धन्यवाद व्यक्त करूं। मेरा दिल गदगद भर जाता है। तूने कितना कुछ दिया है मुझे। छोटे से लेके बड़ा होते होते जो मन चाहा खाना, मन चाहा पीना, कपड़े, किताबें, अच्छा सा घर, साइकिल, गाड़ी, खिलौने, जो चाहा अब तक मिला है प्रभु। और एक मैं हूं जो सिर्फ शिकायत करता रहता हूं, शिकायत करती रहती हूं। एक मैं हूं जिसकी गिनती सिर्फ जो चीज नहीं है उसी पे रहती है। मुझे क्या नहीं मिला है उसी को गिनती रहती हूं मैं। और जो कुछ मिलता है उसकी कीमत ही नहीं। अपने अंदर झांक के देखिए कि आज कौन कौन सी चीजों को आप धन्यवाद करना चाहोगे। अपने भीतर गहराइयों में 1 मिनट के लिए सोचिए, वह कौन सी चीजें हैं जो आपके पास अभी है, लेकिन हमारा ध्यान बिल्कुल उस पर नहीं है। जब मन शांत हुआ
तो दिल की धड़कनों पे ध्यान गया, बस चल रही है। आज यह हर धड़कन पे अपने ध्यान को केंद्रित करके तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। Let us focus on our breath. अपनी सांस पे ध्यान दीजिए, सांसों की आवागमन पे ध्यान दीजिए। Breathing in and breathing out. Breathing in and breathing out. जैसे ही सांस अंदर जा रही है, अपने मन में दोहराइए, I love you। और जैसे सांस बाहर आ रही है, अपने मन में दोहराइए, I thank you। I love you। 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 I thank you। कहते हैं जितना ज्यादा हम हमारे ब्लेसिंग्स गिनते हैं, हमारी जिंदगी में हमें जो मिला है, ब्लेसिंग्स मतलब क्या है, हमारी जिंदगी में जो हमें मिला है उसे गिनना है कि क्या क्या चीजें मिली हैं। और जितना ज्यादा हम ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं, उतना ज्यादा हमारा जीवन सुंदर होता जाता है, बहुत बड़ा मैजिक होता है, जादू सा हो जाता है, जीवन बदल जाता है। तो आइए दोस्तों, आज कुछ बात करते हैं कि कहां कहां पर हम अपनी जिंदगी में अपने आप को रिजेक्ट करते हैं, शिकायत करते हैं, अपने आप को ठुकराते हैं। कहां कहां हम इस तरह से अपने आप को सम्मान ना देते हुए अपने आप को ठुकराते रहते हैं। Let us talk about that today. Today's topic is what I resist, it persists। मतलब जिससे मैं दूर भागना चाहती हूँ, जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती हूँ कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वह बार बार हमारा पीछा करती है। तो आइए गहराइयों में देखते हैं कि क्या है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, जब हमने जन्म लिया था, पूरी कोरी पार्टी की लेके आए थे, हमारा मन पूरा शुद्ध था, निष्पाप था, निर्दोष था, कोई संदेह नहीं था, कोई शंका नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं।
हम बस हमारी मस्ती में जिए जा रहे थे। जब भूख लगी, रो लो, खाना मिल गया। जब साफ करने का समय आया, रो लो, साफ करके हो गया। बस वही जोश में जीते रहे, नई नई चीजों को ढूंढते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। अगर हमें गुस्सा भी आया तो प्रकट कर लिया, चिल्ला लिए, रो लिए, जोर से रो लिए, और 5 मिनट में गुस्सा ठंडा भी हो जाता है और हम वापस अपनी मस्ती में, खेलने में बिजी हो जाते थे, है ना? हमारे सबके साथ ऐसा ही होता है और हुआ था जब हम बच्चे थे। तो अब क्या बदल गया है? क्या अब हम ऐसे हैं कि गुस्सा आया, प्रकट तो कर लिया और वापस भूल के अपनी मस्ती में खुशी खुशी जीने लगे, कि वह गुस्से को पकड़ के रखा? दोस्तों, जब हम छोटे थे तो अपनी मस्ती में, अपने खिलौनों के साथ खेलते खेलते इतने अच्छे से अपनी मस्ती में प्रेजेंट मोमेंट में रहते थे, उस पल में जीते थे। ना भूतकाल की कोई परवाह, न भविष्य की चिंता, बस हम इस क्षण में जी रहे थे, उस मस्ती में। लेकिन जैसे बड़े होते गए, यह दुनिया ने हमें बहुत कुछ सिखाना शुरू कर दिया। क्या सिखाया दुनिया ने? ये सही है और ये गलत है, और ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ये करना चाहिए, और करना ही चाहिए। तुम्हें तो ये सुनना ही पड़ेगा और तुम ये बिल्कुल नहीं करोगी। इस तरह से दुनिया ने हमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीजें, मापदंड सिखाते गए, और वह सीखते सीखते हम खुद की पहचान भूल गए, खुद अपने आप सोचना भूल गए, और हम दुनिया के तौर तरीके अपनाने लगे, क्योंकि हमें लगा हमको कुछ आता ही नहीं, हमको तो दुनिया सिखाएगी। और जो दुनिया ने सिखाया, वो सब ने अपने अपने तरह से अपनी अपनी भाषा सिखाई, अपना अपना जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो इस तरह से बड़े होते होते हम खुद की पहचान भूल गए। जब हम जन्म लिया था, हमारी पहचान क्या थी? हमारी पहचान थी पूर्णतः लव, प्यार। देखो, आप कोई भी बच्चे के पास जाते हो, वो बच्चा कोई भी हो, गरीब का हो या अमीर का, गोरा हो या काला, हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, बच्चा बच्चा है। क्या हम वहां जाके हम वह बच्चे को जज करते हैं? कभी मापते हैं, मापदंड करते हैं? हम तो सिर्फ वह बच्चे को देख के हमारे दिल में ऐसा प्यार आता है, ऐसा प्यार आता है कि बस वो बच्चे को उठा लो, एक जोर की चुम्मी दे दो, है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है कि हम बच्चों के पास जाके खेलना चाहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब बच्चे हमारे आजू बाजू रहते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, हम हमारे गम शिकवा भूल जाते हैं? आप सब ने ये चीज अनुभव की होगी, है कि नहीं? जब बच्चे हमारे आजू बाजू रहते हैं, हम अपने आप, हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। तो ऐसा बच्चे में क्या है कि जो हम बड़ों के साथ रह के हमारे चेहरे पे खुशी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा बच्चे में क्या है कि बच्चा अपने आसपास मंडराएगा और अचानक से अपना मूड चेंज हो जाता है, अपना जो भी हम इमोशंस फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो बदल जाती है। ऐसा बच्चे में क्या है? क्योंकि बच्चे में कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं, बच्चे में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम और सिर्फ प्रेम। बच्चा ये नहीं कहता कि मुझे ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मेरे दादा खराब है या दादी खराब है, मेरे पड़ोसी खराब है या मेरे कौन नहीं खराब है। बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ
प्रेम की भाषा जानते हैं। जिसने भी प्रेम दिया, बच्चा उसी के पास चला जाता है। और बिकॉज वो बच्चे में इतना प्रेम है कि हम सब वह प्रेम से आकर्षित होके वह बच्चे के पास चले जाते हैं। वह बच्चे की निर्दोषता, वो निष्पाप बच्चा पूरा प्रेम से भरा हुआ है, और इसीलिए हम वह बच्चे के पास खींचे चले जाते हैं। दोस्तों, हम यह यात्रा में यही करने जा रहे हैं, प्रेम से भर जाएंगे। लेकिन हम अपने आप को प्रेम करना भूल गए हैं, क्योंकि दुनिया के मापदंड को दिमाग में रखते हुए अपने आप को कहीं ना कहीं साबित करने की दौड़ में आगे भाग रहे हैं। जैसे जब हम पाठशाला में थे, स्कूल में थे, विद्यार्थी थे, तो हमारा ध्यान वही रहता था, हमारे माँ बाप का ध्यान वही रहता था कि मेरा बच्चा कैसे पहले अव्वल नंबर पे आ जाए, मेरा बच्चा कैसे अच्छे से अच्छा करे, मेरा बच्चा कैसे आगे बढ़े। तो माँ बाप ने भी वही सिखाया कि तुम्हें अच्छे से अच्छा करना है, तुम्हें दूसरों से अच्छा करना है, तुम्हें दूसरों से अच्छा करके दिखाना है। और जब हम दूसरों से अच्छा करने की दौड़ में भागते रहते हैं, अपनी पहचान भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी भूल जाते हैं। फिर हम एक अच्छा विद्यार्थी बनने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा पोता पोती बनने की कोशिश करते हैं कि जो दादा दादी को खुश रखे, दादा दादी की सब बातें माने। फिर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, एक अच्छा मित्र बनने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे बड़े हुए, हम एक अच्छा प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हैं, जहां जॉब पे लगते हैं। फिर हम किसी के प्यार में पड़ते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा प्रेमी बनने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छी से अच्छी प्रेमी और प्रेमिका हूं। फिर शादी हो जाती है, तो हम अच्छे से अच्छा पति या पत्नी बनने की कोशिश करते हैं कि मैं अच्छे से अच्छी पति पत्नी हूं, अच्छे से अच्छी बहू या दामाद हूं, अच्छे से अच्छी सब में हम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। और जब यह करते रहते हैं दोस्तों, होता वो है कि हम खुद की पहचान भूल जाते हैं। होता हुआ है कि यह दौड़ में हम अपने आप को भूल जाते हैं, अपने अंदर की आवाज सुनना भूल जाते हैं। क्योंकि हमें हमारी पहचान बना के रखनी है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। ये दूसरों से बेहतर साबित करने की दौड़ इतनी गड़बड़ वाली है, ये पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देती है। और हमेशा फिर हमें लगता है, अरे मेरे में तो ये कमी है, मेरे में तो वो कमी है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूं, मैं जब छोटी थी, तो मेरी कंपैरिजन मेरी दो बड़ी बहनों से होती थी। और लोग मुझे हमेशा कहते हैं, ये वो दो के कंपेयर में ये तो मोटी है, ये तो मोटी है। तो हमेशा मेरी अपने आप से क्या गड़बड़ रहती थी, अरे मैं मोटी हूँ। मैं अपने आप को क्या डायलॉग बोलती थी, मैं तो मोटी हूँ, मैं तो मोटी हूँ। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, तभी भी मेरे दिमाग में वही चल रहा, क्योंकि मैंने दुनिया ने जो कहा वो मान लिया और खरीद लिया वो, और अपने सर पे चिपका दिया एक लेबल कि मैं मोटी हूं। और इस तरह से हम कितने सारे लेबल्स चिपकाते रहते हैं, आप सोचे तो जरा। किसी ने आपको बोल दिया, अरे तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। हमने क्या किया, वह लेबल खरीद लिया, और हमारे सर पे और एक लेबल लग गया और चिपक गया। हमने वो किसी ने बोला, अरे तू तो बहुत टेंगी है, कभी तेरी हाइट बढ़ेगी। बस हमने ये लेबल खरीद लिया। जैसे हम कपड़े खरीदते हैं, इस तरह से लेबल खरीद लेते हैं, और हमने हमारे जहन में बिठा दिया, अरे मैं तो बहुत शॉर्ट हूँ, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं तो बहुत टेंगी हूँ। तो इस तरह से हम अपने आप को
अस्वीकार करते रहते हैं। अपने आप से हमें शिकायत शुरू हो जाती है, क्योंकि दुनिया के मापदंड से अभी हम अपने आप को मापने लगे। मेरे केस में भी वही हुआ था। जब लोगों ने मुझे बोला कि ये मोटी है, मैंने भी खरीद लिया। और उसके बाद जब भी कॉलेज में जाती थी और ये होता था, तो मुझे लगता था हाँ मैं मोटी हूँ, हाँ मैं मोटी हूँ। अरे लड़के देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये तो मोटी है, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, ये तो मोटी है। और हमेशा मेरा ध्यान उस पर रहता था कि अभी मैं कैसे पतली हो जाऊं, मैं कैसे, ये नहीं चाहिए ये मोटापन, नहीं चाहिए ये मोटापन, मैं कैसे पतली हो जाऊं, मैं कैसे पतली हो जाऊं। फास्टिंग करो, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, पतली हो जाओ, पतली हो जाओ, क्योंकि मोटापन नहीं चाहिए, क्योंकि लोग मोटे से कहते हैं मुझे। तो उसके चक्कर में मैं एक्सरसाइज करती थी, डाइटिंग करती थी, पतली हो गई, चलो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन जैसे एक्सरसाइज बंद हुई, डाइटिंग बंद हुआ, और 5-10 किलो बढ़ गया। फिर वापस और जोरों से एक्सरसाइज, अभी इस बार तो कड़ा डाइटिंग और सॉरी, और कड़ा एक्सरसाइज, एकदम कड़ी कर लिया, बहुत अच्छा हुआ, वापस पतली हो गई। और थोड़ा समय गया नहीं, सब कुछ छूट गया, और वापस और 10-12 किलो बढ़ गया इस बार तो इस तरह से जितना समय मैं अपने आप को रिजेक्ट करती रही कि नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में मुझे ये मोटापन, क्योंकि लोग मुझे ऐसा कहते हैं, तो जितना मैं रिजेक्ट करती जाती हूँ अपने आप को, उतना मेरा मोटापन बढ़ता जा रहा है। ऐसे इंग्लिश में एक कहावत है, व्हाट यू रेजिस्ट इट परसिस्ट। जितना आप उसको रेजिस्ट करते हो कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, उतना ज्यादा वो आपके पीछा करेगा। जैसे लुइस की कहानी में मैंने बताया था कि बचपन में उसके बहुत सारा अत्याचार हुआ था, और वह अत्याचार से वो इतनी परेशान हो गई थी कि बस हो गया, अभी नहीं चाहिए मुझे, मुझे भाग जाना है ये अत्याचार से, और वो घर छोड़ के भाग गई। रिजल्ट क्या हुआ? और लोग दुनिया में उसको ऐसे मिले जो उसका फायदा उठाने लगे, और ऐसे ही लोगों से उसका मिलना हुआ कि जहां पर उसको लोग बहला के फुसला के उसके साथ चीटिंग करने लगे, उसको बाद में छोड़ देते थे। तो जितना ज्यादा आप अपने आप को रिजेक्ट करते हो कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं, मेरे लाइफ में ये बहुत ये है, जितनी ज्यादा हमें हमारी लाइफ से शिकायत है, उतनी ही ज्यादा मात्रा से आपको उसके फल मिलने हैं। अगर आप सबको याद होगा, तो मैंने आपको डे 1 या डे 2 पे बताया था कि हमारी जो इमोशंस जो है, भावनाएं, वो जीपीएस है। जीपीएस मतलब जो रास्ता दिखाती है ब्रह्मांड को। तो जो यूनिवर्स है ना, वो बहुत ट्रिकी है, उसको नहीं वर्ड्स आता ही नहीं है। समझो कि मैं बोलूं कि मुझे मोटापा नहीं चाहिए, मोटापा नहीं चाहिए, तो यूनिवर्स को नहीं, समझ में ही नहीं आता। यूनिवर्स क्या बोलता है, क्या समझता है, इसको मोटापा चाहिए। मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मुझे कर्जा नहीं चाहिए, यूनिवर्स समझता है इसको कर्जा चाहिए। और फिर वही ब्रह्मांड में विलिंग्स जाती हैं, और हम पूरे रिजेक्शन से, नफरत से, अपने आप से शिकायत से करते हैं। और वही फीलिंग्स जब ब्रह्मांड में जाती है, तो कौन से बीज बो रही है, आम के या करेला के? और वही फीलिंग्स 4 गुना होके वापस हमारे पास आती है। और हमारे साथ ऐसे ऐसे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं कि जिंदगी को पूरा नक्शा बदल दे, परेशान हो जाते हैं हम। तो आज मैं आप सबको यहाँ पर विनती करती हूँ कि आप सब लोग अपने अंदर झांक के देखिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप कहते हो
ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरे लिए, अपने लिए बात करेंगे, अभी हम दूसरों के लिए बात नहीं करेंगे। मेरी जिंदगी में मुझे अपने आप के लिए ये बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं मोटी हूँ, मुझे मोटापा बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे अक्ल नहीं है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। अपने आप से हमें कितनी शिकायत है, अपने आप से हमें कितनी शिकायत है। मैं आप सब लोगों को विनती करती हूँ कि आप अपनी सारी शिकायतों को अभी लिख दें। हम थोड़ी 2-4 मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पर, और वह ब्रेक में मतलब कि आप अभी वह सारी चीजें याद करेंगे और लिख लेंगे कि आपको कौन सी चीजों से शिकायत है। अपने मन के अंदर जाके करेंगे कि कहाँ से आया होगा ये कॉटन, अपने मन के अंदर जाके कहाँ से आया होगा। वो खेतों में जो किसान ने जिससे इतनी मेहनत की है, वह किसान को आप सबको विनती है कि अपने आप को म्यूट पे रखिए। जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे तभी आप म्यूट खोलेंगे, जवाब देना होगा तो, नहीं तो अपने आप को म्यूट पे रख के आपको लिखना है। मेरे जीवन में ऐसी कौन सी चीजें जो मुझे मेरे बारे में, दूसरों के लिए नहीं, खुद के बारे में मुझे अपने आप से शिकायत है। आशा रखती हूँ कि आप सबके पास, आशा रखती हूँ कि आप सबके पास एक पार्टी होगी, कंप्यूटर होगा, जिस पे आप सब लिख सकेंगे। क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। क्यों लिखते हैं हम? इसलिए लिखते हैं कि जब लिखते हैं तो समझ में आता है, अच्छा मेरे अंदर क्या चल रहा है। आप अपने टॉक से टाइप करके या याद करके बोल सकते हैं। आप या तो फिर चैट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं अपने आप को, अपने भीतर मैं नफरत करती हूँ अपने आप से, कि ये चीज तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। मैडम मुझे एक सवाल है, मैं कर सकता हूँ अभी? पहले 2 मिनट हम साइलेंस रखेंगे और सबको लिखने ओके। देंगे, ओके। फिर हम बात करेंगे। और पीछे बहुत आवाज आ रही है जहां पर आप बात कर रहे हो वहां से। What are the things which we don't like in ourselves? और लिखिए, सोचिए और लिखिए। जैसे हम लिखते जाते हैं,
हमारे थॉट्स और क्लियर होते जाते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है वो बाहर प्रकट होता है, हमारे मन में प्रकट होता है। इसीलिए लिखना जरूरी है। हम किसी और के लिए नहीं लिख रहे हैं, हमको किसी को बताना भी नहीं है। ये जो लिख रहे हैं हम अपने आप के लिए लिख रहे हैं कि ऐसी कौन सी चीज है मेरे अपने अंदर जो मुझे पसंद नहीं है, जिससे वजह से मैं अपने आप को ठुकराता हूँ। हम्म। जब हम ये लिख रहे हैं तो बहुत सारी भावनाएं हमारे मन में आएगी, ऊपर आएगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख के भेज रहे हो। थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने इतना एक्टिवली चैट बॉक्स में लिख के आपकी इमोशंस को एक्सप्रेस किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा रखती हूँ कि ऐसे ही हमारा यह सेशन इंटरैक्टिव बनेगा, एक तरफा नहीं। आप लोग भी अपनी तरफ से अपनी इमोशंस को शेयर करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम यह सेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। हाँ डॉक्टर जी, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? डॉक्टर कुमार। हाँ हाँ मैडम, या मैडम, हाँ आपने जो कहा ना कि हाँ रिजेक्शन, लाइक फॉर हाँ एग्जांपल किसी ने मुझे मोटा कहा, अब मैं कहता हाँ हूँ मोटा कहा, हाँ। तो आपको वो रहा, राइट। ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया कि उस मोटेपन को रिमूव करने के लिए यू सेड वी आर गोइंग टू द, यू आर गोइंग टू द जिम, डिड ऑल दोस थिंग्स एंड देन यू रिड्यूस्ड योर वेट। राइट। बट उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया तो फिर हम्म। मोटापा बढ़ गया। तो दैट मीन्स हाँ अगर मेरे पास ये कमी है, आई अज्यूम दैट दिस इज हाँ माई शॉर्ट फॉल, हाँ एंड व्हेन आई वर्क टुवर्ड्स दैट, हाँ। दैट आई शुड कीप इट कंटिन्यूइंग। ऐसा है कि भैया राइट। मैं पतला हो गया तो मैं छूट गया, तो फिर तो हाँ। मोटापा पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो इसमें ये राइट। शिकायत वाली बात कैसे आई, मुझे दैट आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड मैडम। ओके, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है डॉक्टर आपका। ये इसीलिए ये मैंने अपना एग्जाम्पल दे दिया। जो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे अंदर मुझे सबसे पहले क्या हुआ, मैंने जब शुरू किया कि अरे मुझे अभी मोटा नहीं रहना है, मोटा नहीं रहना है, मुझे तो पतला होना है। लेकिन उसका सीड कहाँ से आया था? उसका जो बीज था मेरे अंदर वो यह था कि दुनिया मुझे मोटी कह रही है, और जो चीज मुझे अस्वीकार थी बचपन से, और मैंने बचपन से बार बार सोचा था, सुना था कि मैं मोटी हूँ, मोटी हूँ। तो उस समय पे जब मुझे कंपेयर किया गया था दूसरों के साथ, तो मुझे बहुत ही अपने आप से घृणा पैदा हुई थी, अपने आप से वो नफरत पैदा हुई थी कि क्यों लोग मुझे मोटा कह रहे हैं। तो मैंने उन लोगों का ओपिनियन खरीद लिया था, और तभी से मेरे अंदर अपने आप से नफरत होने लगी थी। और वो नफरत बढ़ती गई, जैसे जैसे बड़ी होती गई नफरत बढ़ती गई। और जैसे जैसे नफरत बढ़ती है, ब्रह्मांड के पास कौन सी फीलिंग्स जा रही है? नफरत की फीलिंग्स जा रही है, राइट? तो जितनी ज्यादा मेरी नफरत की फीलिंग्स ब्रह्मांड के पास जानी है, उतनी 4 गुना ज्यादा ब्रह्मांड मुझे उसको बोलेंगे ले तथास्तु।
तो होता क्या है कि जब भी मैं जिम में भी जाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करूँ या डाइटिंग करूँ, जो भी करूँ, मेरी अंडर करंट फीलिंग, मतलब मेरे भीतर क्या है, मुझे अपने आप से नफरत है, नहीं चाहिए ये मोटापा, नहीं चाहिए ये मोटापा, छुटकारा पाना है मुझे। और जब भी मैं वह फीलिंग से अगर जिम में जाके अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो थोड़े समय तक ही मैं कर पाती हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे भी क्रेविंग होती, बोलती है कि मुझे सचमुच पूछो ना, मुझे अगर कोई दिल चाहेगा ना, कोई मुझे जवाब देगा ना, तो मैं सचमुच एक्सरसाइज करना नहीं चाहती हूँ, सचमुच डाइटिंग करना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैं सचमुच उतनी कोई एक्सरसाइज करना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, कभी-कभार वॉक ले लिया, वो अलग बात है। तो मैं ये जो चीज़ कर रही हूँ, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम प्रेशर, नॉट आउट ऑफ माय ओन चॉइस। सो जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो प्रेशर से करते हैं, ना कि हम मेरी खुद की चॉइस से करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एक्सरसाइज करना एंड आई लव डूइंग एक्सरसाइज, तो मैं कभी बंद ही नहीं करूँगी, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पसंद है सैलेड्स ज़्यादा खाना, तो मैं कभी बंद ही नहीं करूँगी। लेकिन मैं कहाँ से कर रही थी? कौन-सा अंडर करंट था मेरे अंदर? मेरे दिल के अंदर करंट था नफ़रत का, और वो नफ़रत का सीड लेके किसके लिए नफ़रत थी? अपने खुद के शरीर के लिए नफ़रत थी। और उसीलिए मैं जो भी काम किया, जो भी किया वो टेम्पररी हुआ, क्योंकि जब अगर मुझे कोई चॉइस देते हैं कि श्रेया चल, तू कुछ ना कर और तू पतली हो जा, तो आज भी मैं पतली होने को तैयार हूँ, मेहनत मुझे भी नहीं करनी है। लेकिन बात वो है कि जब मुझे मेरी चॉइस में लेती हूँ कि नहीं, आई लव माई बॉडी, आई लव टू बी स्लिम, और जिस दिन मैं वो खुद डिसीजन लेती हूँ कि वो मेरा डिसीजन है, बिकॉज आई लव टू बी स्लिम, नॉट बिकॉज दुनिया मुझे रिजेक्ट करेंगी, नॉट बिकॉज दुनिया मुझे कौन सा लेबल लगाएगी और क्या बताएगी, क्या बोलेगी मेरे बारे में। जब हम इस तरह से दुनिया के प्रेशर में नहीं, किसी के डर से नहीं, किसी के नफरत से नहीं, लेकिन खुद की पसंद से कोई भी चीज हम करने लगे अपने आप के लिए, वह चीज टिकती है और हमें लंबे समय तक हमारे साथ रहती है। आई होप मैंने आपका जवाब Uh, दे दिया। yeah, got it. मैडम दैट मीन्स ये जो है दूसरों के प्रेशर पर ना करें, हाँ, खुद के लिए लिव फॉर योरसेल्फ एंड डू इट फॉर योरसेल्फ. गॉट इट. एग्जैक्टली, Okay, got 100%। it, got it. तो नहीं नहीं, राइट। I just misplaced your जो आपने जो कहा था ना वो मिसप्लेस हो गया था. Now नहीं, got it. नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा Right, कि ये सबको प्रकाश मिला इस पे, correct. ये जरूरी था ये क्वेश्चन। All सो right. जो वो चीज ऐसी है कि समझो, अ, मैं एक रेस्टोरेंट में गई, हाँ, और मैं रेस्टोरेंट में वेटर आया मेरे पास और बोला, मैडम आपको क्या खाना है? अभी मैं बोलती हूँ, मुझे पनीर भुर्जी नहीं चाहिए, मुझे पालक पनीर नहीं चाहिए, मुझे दाल मखनी भी नहीं चाहिए, मुझे जीरा राइस भी नहीं चाहिए, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे कुलचा भी नहीं चाहिए। अरे वेटर बोलेगा, तुमको चाहिए क्या वो बताओ, यहाँ पे तो मेनू में तो पचासों चीजें हैं, 100-200 चीजें हैं, तुम तो सिर्फ वो बोलो कि तुमको क्या चाहिए, तुम वो मत बोलो कि तुमको क्या नहीं चाहिए। बट अभी तक हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस उस पे है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मेरा वेट बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए। हमारा फोकस, हमारा ध्यान उस पे केंद्रित है कि हमको क्या नहीं चाहिए और हमको क्या शिकायत है और हमको किस चीज पे गुस्सा आ रहा है। उसकी बजाय अभी हम हमारा फोकस शिफ्ट करके उस पे केंद्रित कर सकते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और ना कि किसी की प्रेशर की वजह से, ना कि कोई दुनिया क्या बोलेगी वो डर की वजह से, लेकिन मुझे चाहिए, मेरे लिए ये चाहिए और मुझे ये करना है। जब हम वह सोच अपना के जिंदगी में चलने लगते हैं, तो जिंदगी बदलने लगती है। फिर हम वही चीजें करते हैं जो हमें पसंद हो, हमारा दिल कहता है उसे, और वो हमारे दिल की आवाज हम सुनना सीख जाते हैं। और वो कैसे होता है?
वो ग्रेटिट्यूड हमें सिखाता है कि हमारे अंदर अगर जो भी चीजें हैं, शिकायत है ना हमें, जैसे मुझे शिकायत थी मेरे मोटेपन से, राइट, वैसे हमें सबको कुछ ना कुछ शिकायत अपने लिए रहती है, अपने स्वभाव के लिए, अपने शरीर के लिए। आज हम बातें करेंगे सिर्फ अपनी, मैं हम लोग उस पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे कि मुझे मेरे फैमिली मेंबर्स से प्रॉब्लम है या इससे प्रॉब्लम है उससे। आज हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। तो हमारे मुझे मेरे अंदर क्या कमी है जो मुझे नहीं चाहिए, और उसके बाद हम आज अभी कल तक हमारा होमवर्क रहेगा कि हम अपने आप के अंदर अच्छी क्वालिटीज क्या है, अच्छी चीजें क्या है मेरे शरीर में, मेरे मेरे स्वभाव में अच्छी चीजें क्या है, उसका लिस्ट बना के पूरा दिन हम बार बार धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे ये दिया। जैसे कि समझो मैं मोटी हूं तो हूं मैं मोटी, लेकिन मेरा शरीर हेल्दी है। कोविड में मैं तो सही सलामत हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मेरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, मेरे हाथ पैर स्ट्रांग है, मैं जहां चाहूँ वहां घूम सकूं, चल सकती हूँ, फिर सकती हूँ। मेरा बुद्धि मुझे मेरी साथ दे रही है। मुझे ये है वो है, मेरे अंदर जो अच्छी चीजों हैं उस पे फोकस करके मैं यूनिवर्स को धन्यवाद करती हूँ। और जहां पर जो चीजें नहीं चाहिए उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करती हूं। क्या कैसे कन्वर्ट करती हूं? ठीक है, मैं स्वीकार करती हूं कि मैं मोटी हूं, तो मोटी हूं, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत करेंगे तो उसका कोई अंत ही नहीं है। आप मुझे बताओ, कोई एक पर्सन, एक बंदा पूरे विश्व में करोड़ों और अबजों की बस्ती में एक बंदा ऐसा दिखाओ जो परफेक्ट हो। कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। सबके अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, गुण भी है, अवगुण भी है। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा किया होगा सृष्टि ने, धरती माँ ने ऐसे हमें क्यों बनाया होगा कि सबके अंदर गुण और अवगुण दोनों हो? क्योंकि हम स्वीकार करना सीखे। ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं मानती हूं और मैं स्वीकारती हूं, फिर भी मुझे मेरी जिंदगी से प्यार है। तो इस तरह से अपने ग्रेटिट्यूड, अपने ब्लेसिंग जिंदगी में गिनते हुए कि मुझे क्या मिला है जिंदगी में। आज बचपन से लेके अब तक मैं पाठशाला जा पाई हूँ, स्कूल में जा पाई हूँ, मुझे अभ्यास करने को मौका मिला है, मैं सब चीजें सीख पाई हूँ। तो मुझे जो मिला है मेरी जिंदगी में उसको मैं लिखूं, उसके ऊपर गौर करूं, और मैं भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, अल्लाह को उसका थैंक यू करूं। अभी आपने ये जो लिस्ट बनाया है उसे सबसे पहले हम कहेंगे, ठीक है, अगर मेरा पेट बड़ा है तो उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। हम सबसे पहले स्वीकार करेंगे जो आपने यह लिस्ट बनाया। हो सकता है कि आपका स्वभाव बहुत गुस्सा वाला हो, उसे में मेरे पास स्वभाव गुस्सा वाला है, उसे भी मैं स्वीकार करता हूं। और आगे यह जो स्वीकार करके उसको कैसे चेंज करना, हम जरूर उस पर कल बात करेंगे कि किस तरह से बदला जा सकता है। हमारे पास जो स्वीकार हम नहीं करते हैं उसको किस तरह से हम बदल सकते हैं हमारे ब्लेसिंग्स में। बट मैं आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करती हूँ कि आप सब लोग अपने ब्लेसिंग्स काउंट कीजिए कल तक, कि आपके जिंदगी में, मानते हैं सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सबके चरित्र में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं किस चीज के लिए धन्यवाद कर सकती हूँ और ये जिंदगी से प्यार कर सकती हूँ, वो हम जरूर करेंगे यह 24 घंटों में। और एक चीज है
कि यह शनिवार को मेरा एक फ्री वर्कशॉप होने वाला है कि लाइफ लव्स यू, और सैटरडे को वह हिंदी में रहेगा शाम को 4 बजे, और रविवार को वह प्रोग्राम इंग्लिश में रहेगा। यह रविवार को रात को 8:45 रहेगा। करीबन 2 घंटे की वर्कशॉप रहेगी जो फ्री है, क्योंकि 30 अगस्त को लुइस हे ने यह धरती से अलविदा किया था और खुशी खुशी पीसफुली शी पास्ड अवे। तो उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनकी याद में यह वर्कशॉप होने वाली है। तो 30 अगस्त को ही और 29 और 30 अगस्त को जिसको भी यह वर्कशॉप के लिए ज्वाइन करना हो वह फॉर्म फिलअप करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और ये वह वर्कशॉप भी इसी तरह से इंटरेक्टिव रहेगी और उसका टॉपिक है लाइफ लव्स यू। और मैं आप सब लोगों को भी यही अभी वह कह के धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, हम कौन से चश्मे से देख रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे बोलते ना कि जिसको पीलिया हुआ है, कमला हुआ है, जॉन्डिस हुआ है, उसको सब कुछ पीला ही दिखता है। तो अगर हम अपने आप को एक शिकायत के चश्मे से देखेंगे तो हमें हमारे अपने आप से बहुत सारी शिकायतें ही रहेगी। हमें क्या करना है, हमें क्या चाहिए, वह इम्पोर्टेंट है। और हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी एक दी हुई है। मिनट। हेलो, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ऑलरेडी ये वर्कशॉप के लिए इंफॉर्मेशन दे दी हुई है सबको। तो सबको मिल चुकी है ये इंफॉर्मेशन वर्कशॉप के बारे में। और हम सिर्फ कल तक हमारी जिंदगी में जो भी चीजें अच्छी हुई है, हमारे स्वभाव में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं, उसी को लिखते हुए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू। Thank you. And I love you. I love you. Thank you to Radio Udan. Thank you, and we will meet tomorrow.